7 मई 1861 को जोड़ा सांको में देवेंद्रनाथ के पुत्र रविंद्रनाथ का जन्म हुआ। उनकी माता का नाम शारदा देवी था। विद्या ग्रहण की शुरुआत घर से ही हुई। बंधी बंधाई शिक्षा में उनका मन नहीं लगता था। पिता से इन्होंने संस्कृत, अंग्रेजी, ज्योतिर्विद्या सीखी और ब्रह्म धर्म के बारे में जाना। मृत्यु के पहले तक उन्होंने लगभग 2000 गीतों की रचना की। 17 वर्ष की उम्र में अपने बड़े भाई सत्येंद्रनाथ के साथ पहली बार विलायत यात्रा की। देश लौटने के बाद उन्होंने वाल्मीकि प्रतिभा गीत नाटिका लिखा। 22 वर्ष की उम्र में उनका विवाह भवतारिणी से हुआ। उनका नाम मृणालिनी रखा गया। इनके गीतों का पहला संग्रह रवि छाया 1901 के दिसंबर में शांति निकेतन में ब्रह्मचर्य आश्रम विद्यालय का निर्माण करवाया। 1905 के अक्टूबर में सरकारी तौर पर जब भंग कर दिया गया, उस वक्त कवि ने लिखा, बांग्लार माटी बांग्लार जल। सन 1912 में रविंद्रनाथ विलायत यात्रा पर निकले। रोदनस्टाइन के माध्यम से कवि येट्स के साथ इनका परिचय हुआ। रविंद्रनाथ की कविताएं सुनकर मुग्ध हो गए। सॉन्ग्स ऑफरिंग नामक कविता संग्रह इंडियन सोसाइटी से प्रकाशित हुआ, जिस पर उन्हें 1913 का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। अपने देश में स्वाधीनता आंदोलन, संकीर्ण उग्र राष्ट्रीयतावाद आदि को लेकर उन्होंने 1917 में जापान और अमेरिका में अपना भाषण दिया। 1918 में शांति निकेतन में विश्व भारती की स्थापना की। 13 अप्रैल 1919 जालियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा में जनरल डायर और ब्रिटिश सेनाओं ने गोलियों की बरसात कर दी। यह खबर सुनकर कवि का हृदय उद्विग्न हो उठा। अब उन्होंने स्वयं वायसराय को एक पत्र लिखकर अपने सर की उपाधि त्याग की। ऑक्सफोर्ड में दिए गए भाषण द रिलीजन ऑफ मैन विशेष रूप से उल्लेखनीय है। 70 वर्ष की उम्र में रविंद्रनाथ ने कला की एक नई धारा में चित्रांकन शुरू किया। कवि के अंतिम जीवन की नई फसल के तौर पर नृत्य नाट्य चित्रांगदा चंडालिका श्यामा का नाम ले सकते हैं। साल 1941 कवि की तबीयत खराब हो चली है। मई के महीने में शांति निकेतन से अंतिम बार के लिए उन्होंने विदाई ली। उन्हें जोड़ा सांको लाया गया और 7 अगस्त को उनका महाप्रयाण हुआ।